देखिए, अभी जो हम देखें हमारी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इंटरनेट एक्सेस हैज़ बीन ब्लॉक्ड एंड उसमें बहुत हमें नज़र आया है कि वो एक पार्टी के जलसे होते थे तो ये हो जाता था, तो ये एक इसमें लिंक है। लेकिन अब इलेक्शन के टाइम आई डोंट थिंक ये होगा, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर कैसे कंडक्ट हो सकेंगे इलेक्शन, ईसीपी कैसे अपना काम कर सकेगी। ये जो आपकी रिपोर्ट होगी, जी। ये आप जो जारी करेंगे, जी। ये किस लेवल पे जारी करेंगे और इसकी जो कॉपीज़ हैं आप किसको किसको भेजते हैं, जो आपका हुँ। तरीक़ाकार है? ये इसमें 2 लेवल्स हैं। एक तो मैं जिस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम कर रही हूँ, जिनको अभी हम हम अपनी एज़ अ कोड ऑफ़ कंडक्ट मैं उनका नाम नहीं ले सकती मीडिया पे, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट नेशनल रिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, और वो पार्लियामेंट में यूज़ होगी, मीडिया के साथ वो बहुत वाइडली अवेलेबल हर साल उनकी यूज़ नहीं, हर इलेक्शन में आप यूज़ होती है। कहीं आपके किसी अमरीकी किसी फोरम पे भी वो जी। रिपोर्ट शेयर होगी, कोई अमरीकी सेनेट में, कांग्रेस जी। में, कहीं किसी फोरम पे जी, कोई? बिल्कुल, ये फाइंडिंग्स अमेरिका में भी जाएँगी, और वो वहाँ पे मैं अपने ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, अपने पर्सनल, बिकॉज़ मैं ऑल्सो रिसर्च भी करती हूँ, आई एम एन एकेडमिक, तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। 1-2 रिपोर्ट्स होंगी, एक तो इस ऑर्गनाइज़ेशन की, इसके अलावा मैं खुद भी एक लिखूँगी जो अच्छा, मैं। इलेक्शन हाँ। कमीशन ने आपको कितनी लिबर्टी दी है इसको हुँ। मॉनिटर करने के लिए? हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक हमारा मैनुअल है जो हमने फॉलो करना है। उनका अच्छा ईसीपी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना, और हमने वो फॉलो करना है। और हमने एक्चुअली बाकायदा एक हल्फ उठाया है, प्लेज लिया है कि हम इम्पार्शल होंगे ऑब्जर्वर्स। हुँ। हमने अपने किसी बायस को अपने ऑब्जर्वेशन में नहीं आने देना, और हमने कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करनी सोशल मीडिया पे, तो हमने बहुत एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। वो हमने सारा ऑब्जर्वेशन करके उनको सबमिट करनी है, और फिर उनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम उनकी फाइंडिंग्स पे बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने पर्सनल तौर पे जो मैंने देखा है वो मैं ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन की टीमें जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं और इस वक्त मॉनिटरिंग का मुशाहदा करने का अमल जारी है। अमेरिका से भी 5 रुकनी गैर मुल्की जो मुबस्सिरीन हैं उनका वफद लाहौर पहुँचा है और वो लाहौर को जो है यहाँ के मुख्तलिफ हलकों को मॉनिटर करेंगे। इनमें 3 जो हैं वो अमेरिकन सिटीज़न हैं और 2 पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन सिटीज़न हैं जो इस अमल को मॉनिटर करने आ रहे हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ ये काम कर रहे हैं जिनका मकसद इंतखाबात को मॉनिटर करना है। इस हवाले से हम बात करते हैं इसी डेलीगेशन की एक रुकन डॉक्टर सुंदस से। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। कब पहुँचे और क्या मैंडेट लेके पहुँचे? जी, मैं अभी 3 दिन पहले पहुंची हूँ, और यहाँ पे मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे आई हूँ। मैं अमेरिका में रहती हूँ, और यहाँ पे मैं अब इलेक्शंस की मॉनिटरिंग और पूरी पोलिंग डे पे तो ऑब्जर्वेशन होगी, लेकिन उससे पहले भी क्या हो रहा है, पोस्ट इलेक्शन क्या यानी होगा। प्री पोल, जी। पोलिंग डे और पोस्ट डे जी। तीनों को मॉनिटर करके रिपोर्ट मुरतब जी, करेंगी। तो बिल्कुल। आप 3 दिन पहले पहुंची हैं। इन जी। 3 दिनों में तो पाकिस्तान में सियासी अमल में बहुत कुछ हो चुका है, जी। इंतखाबी अमल में। जी। उसका कैसे अंदाज़ा करेंगी? ये अभी हम पहले से ही फॉलो कर रहे हैं इवेंट्स, जैसे कि मैं कह रही हूँ प्री पोल, तो ये हमारा एक जो तरीका है ऑब्जर्वेशन का वो है लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन मेथड। तो उसमें हम पूरे जब से इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह एक पॉलिटिकल हुँ। एटमॉस्फेयर है टुवर्ड्स ऑल द पार्टीज। बेसिकली एज इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हमने इम्पार्शल रहना है। ये हमें हमारी ट्रेनिंग में बताया गया है कि हमने अच्छा, अब इसमें। तक आप किन-किन सियासी जमातों से, रहनुमाओं से मिली हैं? कोई किसी ऑफ़िस को विज़िट किया किसी के, जी। या किसी शख्सियत से मिली हैं? जी, मैं इलेक्शन सेल मैंने विज़िट किया है एक पीपीपी का। उसके अलावा फिर मैंने अभी आज ही मैं उनकी चौधरी सर्वर की जो ऑफ़िस में एक कॉल सेंटर सेटअप किया गया है बिलावल के लिए, हु कंटेस्टिंग इन NA 127, तो वो मैंने जाके देखा है। इसी तरह मेरी कुछ और भी मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट पार्टी से, पीटीआई के भी कुछ लोगों से हुई हैं, और इसी तरह ये जारी है प्रोसेस। लेकिन जब से हम आए हैं हमारी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, और अब हमने इन द लीड अप टू इलेक्शन अब हमने पोलिंग डे पे अच्छा, सारा। प्री पोल जो इंतखाबी अमल था, जी। उस बारे आपको क्या इत्तलात मिली हैं? कितना साफ-शफ़ाफ था ये? ये देखिए, ये जो हमारी मेरी वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो मैंने खुद गैदर की है, हमने समझा है कि इसमें एक बड़ा क्लियर है कि एक वो फेयर और अपॉर्चुनिटी सब पार्टीज़ को नहीं मिल रही, जैसे एक डेमोक्रेसी में मिलनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक ही पार्टी के साथ नहीं हो रहा जो मैंने ऑब्जर्व यानी किया है, ये आपने इस बात को विटनेस किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों के लिए एक सा नहीं है। ये हमने इस तरह देखा है कि एक पार्टी को बेसिकली वर्कर्स कन्वेंशंस जल्द से ना करने की उनको इजाज़त नहीं मिली, तो हाउ इज़ दिस अ फेयर इलेक्शन।
अब जो ऑफ कोर्स उनका सिंबल लिया गया है वो उनका एक अपना इंटर पार्टी इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है, लेकिन उससे पहले भी बहुत क्लियर था कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, वो फेयर कॉन्टेस्ट तो नहीं मिल रहा। और ये आप इंटरनेशनली पीटीआई की सब लोगों बात ने, कर रही हैं? जी बिल्कुल मैं हम्म। पीटीआई की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर जब मैंने और दूसरी पार्टीज़ के भी चैलेंजेस देखे हैं तो इसमें मेरे लिए ये भी एक नई फाइंडिंग है। जब मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने देखा है इलेक्शन सेल्स को मैंने विजिट किया कि उनको जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो पीपल्स पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी है उनमें। अब अभी मैं चौधरी सरवर से भी बात कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली हमें लाहौर में वो माहौल नहीं मिल रहा जो मे बी एक दूसरी पार्टी को मिल रहा है। तो इनमें इनके भी इनको कंप्लेंट्स मिल रही हैं, इनके भी चैलेंजेस हैं। ये सिर्फ वैसे हमारा फोकस आप ज़्यादा पीटीआई पे था, लेकिन पीपीपी आपको को भी अंदाजा है कि चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के ये इंतखाबात, हम्म। इसमें कुछ अमेरिका का नाम भी आ रहा है, आपकी वजह से जल्दी करवाने पड़े या सुनते गए? देखिए अमेरिका और पाकिस्तान का आपको खुद अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ी है तो बहुत पुराना लिंक है, और एक्चुअली ज़्यादा फ्रेंडली लिंक रहा है पाकिस्तान और अमेरिका की हमेशा। अगर हम देखें दे हैव बीन वेरी फ्रेंडली विद अमेरिका। अगर हम आईआर थ्योरी को थोड़ा इसमें स्टडी करें, अभी रिसेंटली ये थोड़े मामला खराब हुए थे और वो इसमें लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, और इसमें सबकी ऑफ कोर्स नज़र है इस पे कि किस तरह ये कंडक्ट होंगे। और एज इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो हमारा काम है, हमने किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं करना, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस। प्री पोल पोलिंग डे उस दिन हमने इंटरव्यूज़ करेंगे, हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, पोलिंग एजेंट्स के इंटरव्यू करेंगे, हम देखेंगे किसके कैंप्स हैं बाहर। अब इसमें भी हमने देखना है कि सब पार्टीज को वो अपॉर्चुनिटी है यानी कि आप प्री पोल से तो मुतमिन नहीं है, जी और जो पोस्ट डे है अब जी उस पर आपकी नजरें हैं, और जी उसके बाद जो पोल डे से बाद जो पोस्ट डे होगा फिर जी उसको देखेंगे। जी उसको भी देखेंगे हम। इसमें देखें इंटरनेट तो ब्लॉक नहीं कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ ये भी वैसे इस तरह, इंटरनेट हाँ। ब्लॉक का आपको क्यों खदशा है कि इससे किसी सियासी जमात को नुकसान हो सकता है? देखिए अभी जो हम देखें हमारी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इंटरनेट एक्सेस हैज़ बिन ब्लॉक्ड, एंड उसमें बहुत हमें नज़र आया है कि वो एक पार्टी के जलसे होते थे तो ये हो जाता था। तो ये एक इसमें लिंक है, लेकिन अब इलेक्शन के टाइम आई डोंट थिंक ये होगा, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर कैसे कंडक्ट हो सकेंगे इलेक्शन, ईसीपी कैसे अपना काम कर सकेगी। ये जो आपकी रिपोर्ट होगी, जी ये आप जो जारी करेंगे, जी ये किस लेवल पे जारी करेंगे, और इसकी जो कॉपीज हैं आप किसको किसको भेजते हैं, जो आपका तरीकाकार है? ये इसमें दो लेवल्स हैं। एक तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, जिनको अभी हम हम अपनी एज अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट में उनका नाम नहीं ले सकती मीडिया पे, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट नेशनल रिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, और वो पार्लियामेंट में यूज़ होगी। मीडिया के साथ वो बहुत वाइडली अवेलेबल, हर साल उनकी यूज़ होती नहीं, है, हर इलेक्शन में आप यूज़ होती है। कहीं आपके किसी अमरीकी किसी फोरम पे भी वो जी रिपोर्ट शेयर होगी, कोई अमरीकी सेनेट में, कांग्रेस जी में, कहीं किसी फोरम पे जी कोई? बिल्कुल, ये फाइंडिंग्स अमेरिका में भी जाएंगी, और वो वहाँ पे मैं अपने ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, अपने पर्सनल, बिकॉज मैं ऑल्सो रिसर्च भी करती हूँ, आई मीन एकेडमिक, तो मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। एक दो रिपोर्ट्स होंगी, एक तो इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अलावा मैं खुद भी एक लिखूंगी जो अच्छा, मैं, इलेक्शन हाँ। कमीशन ने आपको कितनी लिबर्टी दी है इसको मॉनिटर करने के लिए? हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक हमारा मैनुअल है जो हमने फॉलो करना है उनका। अच्छा, ईसीपी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना, और हमने वो फॉलो करना है। और हमने एक्चुअली बाकायदा एक हल्फ उठाया, प्लेज लिया है कि हम इम्पार्शल होंगे ऑब्जर्वर्स। हमने अपने किसी बायस को अपने ऑब्जर्वेशन में नहीं आने देना, और हमने कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करनी सोशल मीडिया पे। तो हमने बहुत एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। वो हमने सारा ऑब्जर्वेशन करके उनको सबमिट करनी है, और फिर उनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम उनकी फाइंडिंग्स पे बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने पर्सनल तौर पे जो मैंने देखा है वो मैं ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। अच्छा, गैर मुल्की मुबस्सिरीन की रिपोर्ट्स जो होती हैं वो यकीनन जो है वो आलमी बरादरी में इंतखाबात के हवाले से राय कायम करती हैं जी कि कितना ये फेयर था, फ्री था, हाँ। नहीं था, किस जमात को ब्लॉक किया गया, किस जमात को लिबर्टी दी गई। आपको लगता है कि यहाँ पर किसी एक सियासी जमात के लिए रास्ते ज़्यादा हमवार हैं? देखिए अभी तक जो हमें प्री पोल में यही लग रहा है कि एक पार्टी को वो फेयर लाइक इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि अब मैंने देखा है कि और भी पार्टीज जैसे पीपीपी हैं उनको भी एक्चुअली चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन में सिर्फ ये सब लोग ही टायरलेसली कैंपेन कर रहे हैं। और इसका बेनिफिशियल कौन नजर आया आपको सब करके? अगर अगर पीटीआई को भी यकसा मौके नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी यकसा मौके नहीं है, जी तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि किसको ये सारी सहूलत, किस जमात को बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है? इसको अब ये जब हम देखें, इसमें मुझे लगता है जैसे कि मैंने कहा कि सब लोग अपना इस कैंपेन में स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ये मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि किसी को एक बहुत ज़्यादा सब कुछ फ्री एक्सेस मिल गया है, लेकिन सब लोगों को चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहे हैं।
पोलिंग डे पे हमने ऑब्ज़र्व करना है शुरू से लेके एंड तक कि पोलिंग डे पे हमने ऑब्ज़र्व करना है कि शुरू से लेके एंड तक वो प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है। तो इसमें पोलिंग एजेंट्स क्या सब पार्टीज़ के मौजूद होंगे? सब पार्टी अब अगर नहीं हुए तो ये भी एक साइन है कि वो फेयर नहीं है। और फिर उसके अलावा किस तरह अच्छा, अमेरिका के डेमोक्रेसी के लिए एक अपने स्टैंडर्ड्स हैं। अमेरिका का इंतखाबी अमल बहुत ज़्यादा जो है वो साफ शफाफ, या उसमें उसमें बहुत ज़्यादा जो है फेयरनेस होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो पाकिस्तान की जो फलती फूलती छोटी सी अभी नन्ही सी जमहूरियत है, जो वो कोई इतनी मजबूत जमहूरियत तो नहीं, अभी ये मुख्तलिफ मराहल से गुजरी है। इसमें आपकी क्या तवक्को है कि इतना का इलेक्शन हो जाए तो हम उसको समझते हैं कि ये फेयर नहीं है, तो फेयर के करीब तरीन है? जी, अब मुझे लगता है एक्चुअली हर इलेक्शन के साथ हमारी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो रही है कि अब हमारी जी हो रही है, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया पे भी अब लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है। लोग ऑब्जर्वर्स कॉमनवेल्थ से भी आए हैं, मुझे अभी कल ही उनके साथ मेरा उनसे तो ऑब्जर्वर्स भी आ रहे हैं। आपकी राय से थोड़ा सा इख्तलाफ है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये राय एक है कि डेमोक्रेसी जो है उसको ज़्यादा बदतर सूरत हाल का सामना है। आप कह रही हैं कि बेहतर हो रही है, क्योंकि जिस माहौल में ये इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी अभी पाकिस्तान में इतनी मैच्योर लेवल पे नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये वाला जब मैंने कहा था कंट्रोवर्शियल है, इसका यही मतलब था कि इतना डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मेरा जब मैंने कहा बेटर हो रहा है, मुझे लगता है कि हम एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी हम लोग ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। अगर हम देखें कि कितने अब यंग लोग इसमें, अब वो तो वोटर टर्नआउट से भी पता चलेगा, लेकिन अब ये जिस कॉल सेंटर को मैं विजिट करके आई हूँ वहाँ पे यंग लोग बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। तो एज अ सोसाइटी मुझे लगता है अब हम ज़्यादा इंगेज्ड हैं, ज़्यादा अवेयर हैं। लेकिन यस, उसको हम प्रैक्टिसेस इस इलेक्शन में फ्री एंड फेयर नहीं नज़र आ रही। आप अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं, तो हमें यही है कि आपकी रिपोर्ट भी जो है वो ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री होगी। जी, तो खदशा है कि आपकी रिपोर्ट्स भी जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। आई थिंक हम कॉन्फिडेंटली जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वही हम लिखेंगे, वही हम सबमिट करेंगे। हमने देखना है कि फॉर्म 45 जो है वो बहुत ज़रूरी होगा इस हमारी ऑब्जर्वेशन में, कि फॉर्म 45 को सही तरह पोलिंग एजेंट्स को दिखाया गया है। उनको ये इस पे बेसिकली फॉर्म 45 पे हमें ये नज़र आएगा हर एक पोलिंग स्टेशन में किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। पोलिंग एजेंट्स इससे मुतमईन है कि नहीं, तो हमारा जो मुशाहिदा है वो बहुत ज़्यादा ये सारे प्रोसेसेस, और हम वोट काउंटिंग में भी इन्वॉल्व होंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे। आपको मतलब अंदर की एक्सेस होगी इलेक्शन कमीशन जो के हमारे पोलिंग स्टेशंस होंगे और हर ऑब्जर्वर को आपको कहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने लिबर्टी दी है? अंदर वीडियोस वगैरह बना सकेंगे आप? ये सिर्फ आप आई विटनेस देख सकेंगे, मुशाहिदा कर सकेंगे? जी, मुशाहिदा कर सकेंगे। और फिर हमने आगे बाद में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो उसमें हमने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिक्योरिटी अमला था या नहीं, जिस कमरे में वोट्स काउंट हो रहे थे वहाँ पे अच्छी लाइट थी या नहीं। इस तरह की बहुत सी हमें चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व करनी है कि हर एक पोलिंग स्टेशन। पहले भी आपने कहीं इंतखाबात मॉनिटर किए हैं? मैंने किए हैं लंदन में, इंग्लैंड में किए हैं। पाकिस्तान में मेरी पहला। तो लंदन वाला माहौल और लाहौर वाले माहौल में कोई फ़र्क नज़र आया? जी, अभी तक मुझे लगता है कि हमारे सिस्टमैटिक काफ़ी, मतलब अभी हम आपने बिल्कुल सही कहा, डेमोक्रेसी अभी हमारी इतनी मैच्योर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो अवेयरनेस आ गई है लोगों में, वो हम उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी होपफुली बेटर होगी डेमोक्रेसी। लेकिन बिल्कुल सिस्टम्स बहुत वीक हैं पाकिस्तान में। ये थी डॉक्टर सुंदस, जो कि इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने लाहौर पहुँची हैं। कुछ तहफ़्ज़ात उनको प्री पोल के हवाले से हैं, और वो इस बात की तवक्को कर रही हैं कि अभी पोलिंग डे और पोस्ट डे जो इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल होगी उसको देखकर फिर ही अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगी, और अपनी रिपोर्ट वो हर इंटरनेशनल फोरम पर और जो मुतल्लिका फोरम्स है उस पर शेयर करेंगी। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।